देखिए 19 क्वेश्चन में ये कहते हैं कि शो दैट द फंक्शन, एक फंक्शन है जी एक्स है, एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ एक्स है। ठीक है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। अच्छा ये बताओ कौन कौन बच्चा ऐसा है जिसे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन नहीं आता? सबसे पहले ये बताओ। पहले भी कई बार बात हो चुकी है इसके बारे में, अब फिर भी बता दो किस किस को नहीं आता। मैंने समझा दिया था। नो वाले बता दो, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के लिए आता है यस, नहीं आता नो। हाँ नाम बता दो, नाम भी अपना बता दो। जो है ये नो वाले, यस वाले नहीं, नो वाले। ठीक है, एक दो, एक और है कोई, एक बच्चा और है, जल्दी बताओ। ढंग से, ढंग से नहीं आता। देखो बच्चों होता क्या है इसमें, सिर्फ 4 एग्जाम्पल देंगे और उससे समझ में आ जाए। देखिए अगर अंदर इंटीजर लिखा है, चाहे प्लस का हो चाहे माइनस का हो, और अगर अंदर नंबर लिखा है, चाहे प्लस का हो चाहे माइनस का हो, दो कंडीशंस हो सकती हैं कि अंदर इंटीजर है या नहीं है। अगर अंदर इंटीजर है तो ये कुछ नहीं करेगा, आंसर सेम आ जाएगा। बट अगर अंदर इंटीजर नहीं है तो आप इस नंबर के को ये देखो कि किन किन इंटीजर्स के बीच में है। ये पता लगा सकते हो आप लोग कि भाई किस किस इंटीजर के बीच में है ये? भाई ये बताओ क्या आप लोग ये पता लगा सकते हो किस किस के बीच में है? तो लेफ्ट साइड वाला आपका आंसर होगा। बताओ माइनस का 1.9 से आंसर क्या आएगा, ये बताओ। काव्य क्या कर रहे हो बेटा? भूमि लेफ्ट साइड बोला है, लेफ्ट साइड। भाई लेफ्ट, लेफ्ट क्या होता है? लेफ्ट, लेफ्ट साइड वाला आंसर होगा। लेफ्ट साइड वाला हमारा आंसर हो जाएगा, बस इतना करना होता है। अब समझ में आ गई बात या नहीं आई? अभी किसी को प्रॉब्लम इन तीनों बच्चों को, जिन 3 का नो आया था, वो बताओ कोई दिक्कत है? तीनों बताओ फटाफट। आप लोगों पे डिपेंड करेगा आगे बढ़ना है कि नहीं बढ़ना। ठीक है, और बताओ। अगर स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन होता तो, स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन वैसे तो आपके सिलेबस में नहीं है, तो उसमें राइट वाला देखते हैं। हनी क्या बोला था बेटा? आप उस नंबर के लेफ्ट और राइट का इंटीजर बताओ पहले तो, कि किस किस के बीच में है, और लेफ्ट वाला हमारा आंसर है। आप राइट में क्यों चले गए? हमारा आंसर लेफ्ट वाला है, जो लेफ्ट साइड में है। सर एक बार वापस से बता दो, अचानक से लेफ्ट हो गया था बेटा। ये बताया था हमने कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जो होता है, अगर आपको निकालना हो तो दो तरह के नंबर हो सकते हैं। अगर अंदर इंटीजर है तो आंसर सेम आएगा, कुछ नहीं फर्क पड़ेगा। लेकिन अगर अंदर इंटीजर नहीं है, कोई डेसिमल पार्ट है, कोई फ्रैक्शनल पार्ट है, तो आप क्या करो, उस नंबर के लेफ्ट और राइट के इंटीजर लिख लो, और लेफ्ट वाला आपका आंसर होगा बेटा। लेफ्ट वाला इंटीजर आपका आंसर होगा। बताओ अंशु, समझ में आ गया बेटा? लेफ्ट वाला इंटीजर आंसर। ओके ठीक है, चल आगे बढ़े। कहते हैं हमारे पास एक फंक्शन है, कहते हैं ये डिसकंटिन्यूअस है इंटीजर्स पे। तो इस क्वेश्चन को हमें दो तरीकों से करना पड़ेगा। तो पहले मैं एक इंटीजर ले लेता हूं और अब इस क्वेश्चन को करता हूं।
ठीक है, किसी भी फंक्शन की कंटिन्यूटी को चेक करने के लिए हम लोग इसी प्रकार से क्वेश्चन करते हैं। यहां तक किसी को प्रॉब्लम, बच्चों किसी भी बच्चे को यहां तक प्रॉब्लम है कि क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है? सबको क्लियर है ये बात? ठीक है। अरे एग्जाम्पल, हम एक एग्जाम्पल से पहले पहले हम एग्जाम्पल से सिखाएंगे शिवांश, पहले हम एग्जाम्पल से सिखाएंगे फिर मेन क्वेश्चन पर आएंगे। आपका पॉइंट बहुत बिल्कुल सही है। आपने आप लीव हो रहा है, क्या लीव हो रहा है भाई? अपने आप क्या लीव हो रहा है मुझे नहीं पता। मेरे ख्याल से कोई दिक्कत तो है नहीं, सारे बच्चे आराम से ज्वाइंट है। हम्म। नेटवर्क वीक हो जाता है बेटा, आपके एंड पे कोई ऐसा है, हम इतने सारे लोग हैं, अगर किसी का भी नेटवर्क वीक हुआ, एक दो तीन चार का, तो वो उनके नेटवर्क के साथ भी दिक्कत हो सकती है। अगर सारे लीव हो गए तो समझ लो मेरे एंड पे दिक्कत है, उसे मैं रेक्टिफाई करूंगा। ठीक है, अगर आवाज सही आ रही है, स्क्रीन सही आ रही है, तो इसका मतलब बेटा और किसी का, स्टूडेंट्स का भी तो नेटवर्क वीक, ऐसा कैसे हो सकता है स्टूडेंट्स का नेटवर्क ही वीक ना हो? क्या ऐसा पॉसिबल है सरकारी नेटवर्क वीक होगा हमेशा? चलो इधर देखो, तो अभी हमने क्या करा, एक एग्जाम्पल लिया है समझाने के लिए, समझाने के लिए। तो समझाने के लिए हमने क्या किया है कि टू से स्टार्ट करें, एक इंटीजर ले लिया क्योंकि इन्होंने इंटीजर की बात करी है। अभी मैं आपको समझा दूंगा इंटीजर के लिए, पर पहले आप टू से समझ लो। तो आप देखो, अगर मैं यहाँ टू रखूंगा, ध्यान से देखना और बताना, सिर्फ समझाने के पर्पज से लिख रहा हूँ बच्चों, समझाने के पर्पज से। अभी थोड़ा पेशेंस बनाए रखना। तो टू का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन टू हो जाएगा, तो आंसर आ जाएगा 0। टू माइनस इज अप्रोक्सीमेटली टू, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन टू माइनस का मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में अगर हम देखें तो टू से थोड़ा सा कम, टू से थोड़ा सा कम, कम 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 कितने, 9। और अब आप देखो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कितना आएगा। अब इस पोजीशन में देखिए आप, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कितना आएगा, इसका 1 आएगा कि नहीं आएगा? ये है मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज इस क्वेश्चन की। भाई किसके समझ में नहीं आया ये बता दो, जल्दी से बताओ। ये 1 वाली बात जिसके समझ में नहीं आई है तुरंत बताओ। नाम भी लिखना साथ में। ठीक है, ठीक है। देखो, पहली बात तो ये है कि हम टू पर चेक कर रहे हैं, तो एक होती है लेफ्ट हैंड लिमिट, एक होती है राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट में उस पॉइंट के राइट में जाते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट में उस पॉइंट के लेफ्ट में जाते हैं। टू माइनस का मतलब होता है टू से जस्ट कम। अब टू से थोड़ा सा कम, क्या 1.9999999 समथिंग होगा कि नहीं होगा? होगा। और अब इस नंबर के लेफ्ट में 1 होगा, राइट में 2 होगा। बताओ, लेफ्ट में 1 होगा, राइट में 2 होगा, तो हमारा आंसर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन से कौन सा आता है, लेफ्ट वाला राइट वाला? तो इसलिए तो ये 1 आया। अच्छा, 2 प्लस का मतलब क्या होगा? 2.000000000। सर नॉट कंटिन्यूस को डिसकंटिन्यूस लिख सकते हैं? हाँ लिख सकते हो। और टॉपिक तो नहीं हो जाएगा? नहीं, कुछ नहीं होगा। अर्जुन, पेशेंस बेटा, पेशेंस। अब ये देखो, ये जो नंबर है, इसके लेफ्ट में 2 होगा, राइट में 3 होगा, तो हमारा आंसर क्या आएगा? हमारा आंसर तो 2 ही आ जाएगा ना।
बताओ, अभी अभी किसी की समझ में ना आया, जल्दी से बताओ। जो बात समझ में नहीं आई है वो बता दो। देखो, 2 प्लस का मतलब होगा 2.000000000, 2.00000000001। और इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन निकालने के लिए इसके लेफ्ट में कौन है ये देखो, राइट में कौन है ये देखो। ठीक है, तो आंसर क्या आएगा? लेफ्ट वाला हमारा आंसर आ जाएगा। हमारा आंसर आएगा लेफ्ट वाला। इससे ऐसे तो आया 2, और ये तो सिंपली अपनी 2 की तरह वर्क करते ही है, यहाँ भी यहाँ भी यहाँ भी। ओके ये बात। अच्छा, और कोई बच्चा था? चलो जी। अब मेरे को एक बात बताओ बच्चों, अगर यहाँ 3 होता, हाँ जी। अब पहले ये बताओ बच्चों कि अगर ये 3 होता, अगर ये 3 होता, अगर ये 3 होता बच्चों, आराम से समझना, आराम से बताना, आराम से। अंश, समझ गया बेटा। अब ये बताओ बच्चों, अगर ये 3 होता, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 3 आता, यहां से भी 3 आता, और यहां से 2 आता कि नहीं आता? ये है मोस्ट इंपॉर्टेंट बात। क्या ये लास्ट वाली बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, 2 क्यों आता? जिसकी समझ में ना आया वो तुरंत बताओ मुझे। भाई नो वाला बच्चा चाहिए मुझे जल्दी से, नो वाला बच्चा, नो वाला बच्चा बताओ। ठीक है, सब बच्चे क्या समझ में आ गए। अब मुझे ये बताओ बच्चों, अगर ये 100 होता तो तीनों आंसर एक साथ लिखना, सारे बच्चे। अगर ये 100 होता तो आंसर क्या आते? पाथ वेरी गुड, हर्षित, मिशिता, शाबाश बेटा। अमीशी वेरी गुड, अपूर्वा, अपूर्वा आंसर ठीक है। अंशु वेरी गुड, हनी शाबाश। सेकंड में अमनजोत गुड, तेजस्विनी शाबाश बेटा, वेरी गुड वेरी गुड। दिया, 2 की पावर माइनस है, फिर 1 क्यों नहीं लिखा? 2 की पावर माइनस है बेटा, यहाँ 1 लिखा। अरे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में तो 1 बनेगा, यहाँ फर्क थोड़ी पड़ेगा। कोमल, संचिता गलत लिख रहे हो आप गलत लिख रहे हो। संचिता क्या लिख रहे हो बच्चे?
झलक एंड ये बिरला जी, हनी, दीपांशु, अंशु, अंश, नवीरा, नव्या, सब सबका सही, सबका सही। शोभित, शिवम। अब अगली बात आती है, अब अगली बात आती है, के, के प्लस, के माइनस। अब क्या आता? सब जिन्होंने भी आंसर दिया सबका आंसर सही है अभी तक। सबके नाम नहीं बोल पा रहा हूँ। पार्थ, दिया, दीपांशु, तेजस्वनी, अंशु, शिवम, अर्जुन, यस, यस बेटा, शोभित, अंश, झलक, अमीशी, मिशिता, नवीरा, हर्षित, हनी, अपूर्वा गलत हो गया, लास्ट वाले का गलत है, अमनजोत। बेटा आप ये देखो ना, जब माइनस होता है तो एक कम हो जाता है, जब माइनस होता है तो एक कम हो जाता है, तो जब माइनस होगा तो एक कम हो जाएगा, जब माइनस होगा तो एक कम हो जाएगा। क्या ये बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है बताओ? भाई 3 माइनस होता है तो 2 आता है, 100 माइनस होता है तो 99 आता है। बताओ सही है ये बात या नहीं? ये समझ में आ गई बात? ये किस किस की समझ में नहीं आई मुझे एक बार बता दो। अगर सबकी समझ में आ गई है तो ओके, फिर आगे बढ़ते। ठीक है, कोई नो वाला बच्चा नहीं है। सर ये तो फिर कंपटीशन वाला पार्ट भी समझ गए फिर है। कंपटीशन वाला पार्ट कौन सा होगा? आप सुनो, अब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं बच्चों? ठीक है, क्वेश्चन अब स्टार्ट होता है। ये हटा दिया सब, सब हटा दिया। देखो, अब यहाँ पर हम लेंगे के माइनस और के प्लस। तो अगर हम के पुट करेंगे बच्चों, अगर हम के पुट करेंगे तो हमारे पास आएगा के माइनस के, जो हो जाएगा 0। के माइनस पुट किया, तो ये तीनों इक्वल नहीं आए, देयरफॉर नॉट कंटिन्यूअस एट इंटीग्रल। इंटीग्रल का मतलब होता है बेटा इंटीजर्स, इंटीग्रल पॉइंट्स का मतलब हो गया इंटीजर्स। ठीक है, अच्छा। हाँ भाई, फिलहाल एक बार फिर से फाइनल वर्डिक्ट, क्या मैं ये मान लूं कि हमारे सारे स्टूडेंट्स को ये समझ में आ चुका है? 19th कराया था हमने। कोई बच्चे ऐसा तो नहीं कि 20 के हिसाब से समझ रहा है इसको? 20 के हिसाब से कुछ सोच रहा, 20 के अकॉर्डिंग कुछ समझा दिया है। अरे, सब कुछ समझ में आ गया। फिनिश। आगे बढ़ते हैं। 20 करा दिया था हमने या नहीं कराया था? भाई 20 हुआ है कि नहीं हुआ? हो गया, ठीक है, हो गया 20 भाई। यहाँ आ जाओ, ये भी हो गया। 8 नहीं कराया था, 8 नहीं कराया था, 8 नहीं कराया था, इसे समझो आप। चलो, इसको समझने से पहले एक बात आज आपके सामने चलेगी, बढ़िया बात है। बहुत दिनों से मन कर रहा था कि 12th के बच्चों को ये समझा दी जाए। ठीक है, ठीक है। देखो, क्या मॉडुलस फंक्शन सबको पता है क्या होता है?
ये बताओ, टू का, देखो, टू का मॉडुलस टू आएगा और -2 का मॉडुलस भी टू आएगा, ठीक है। ऑलवेज गिव्स पॉजिटिव वैल्यू। आप देखो बच्चे, तुम कैसे फंस जाते हो, खुद ही बोल रहे हो। जीरो का आंसर क्या आएगा बताओ? इज इट पॉजिटिव? तो यू कैन नॉट से ऑलवेज गिव्स पॉजिटिव वैल्यू। इट कैन बी, कैन नॉट बी नेगेटिव, ये कहा जा सकता है। ये पॉजिटिव भी हो सकती है और जीरो भी हो सकती है, नेगेटिव आंसर नहीं देगा ये। अंश सही बात है। अब देखो ये -2 का टू कैसे हो जाता है ये बताते हैं। अगर मॉडुलस के अंदर का नंबर नेगेटिव है, अगर मॉडुलस के अंदर का नेगेटिव, अगर मॉडुलस के अंदर का नंबर नेगेटिव है, तो मॉडुलस क्या कहता है? वो ये कहता है कि मेरी तरफ से एक नेगेटिव और गिफ्ट ले जाओ, जिसकी वजह से आंसर टू हो जाता है। तो मॉडुलस माइनस हटाता नहीं है। नेगेटिव नंबर अगर है तो वो माइनस हटाता नहीं है, वो नेगेटिव को एक और नेगेटिव दे देता है, जिसकी वजह से नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाता है। और हम लोग ये सोचते हैं उसने माइनस खत्म कर दिया। उसने माइनस खत्म नहीं किया था, उसने माइनस के नंबर पे एक माइनस और लगा दिया, बोले तू नेगेटिव जा और नेगेटिव हो जा, और नेगेटिव लगा दिया उसपे, तो इसलिए पॉजिटिव हो जाता है। ये -2 का मॉडुलस क्यों +2 आता है, वो रीजन ये है। अगर अंदर का नंबर नेगेटिव है तो एक माइनस और लग जाएगा। हम बता रहे प्रूफ, हमें कह रही क्या सबूत है? नीम तो था ही, करेला भी हो गया, बिल्कुल। और माइनस ले, तू जा, खुश हो, तो ये माइनस चाहिए और ले माइनस। ये बेटा एक्सिम्स होती है, इनको डिफाइन करा गया ऐसे। कभी प्रूफ वाली दुनिया में आना ना, एक दिन बिठाएंगे तुम्हें तसल्ली से, तुम्हारे सिर के बाल ना उड़ जाए तो बता देंगे। हाँ भाई हर्षित, ये प्रूफ मांग रहा है, प्रूफ। एक बच्चा प्रूफ मांग रहा है, बिठा ले इसे एक दिन प्रूफ वाली दुनिया में। कभी आओ टीटीएस में बेटा। अर्जुन तुम्हारा डाउट क्या है बेटा? एक मिनट, तुम्हारा डाउट क्या है? मुझे तुम्हारा डाउट दिख नहीं रहा। कहाँ पहुंच गया? यस लिखा जा रहा है मुझे, याद तो यस लिखा है तुमने। और क्या लिखा है, और क्या लिखा है? प्लस माइनस कब लगता है? अच्छा, ये है बात, ये। रहने दो, चमक जाएंगे, डरते किसी से है नहीं, दम रखते आने का। आ जाओ, अरे बेटा, आ जाओ। शिवम इसे लाओ एक दिन बेटा। क्या बोलते हैं? आओ कभी हवेली पे बेटा, इसे ले आओ, शिवम लेकर आएगा। विनय, विनय पूछ रहा है, विनय, विनय को तो ले आओगे ना तुम? हाँ हाँ दीपांशु, ऐसी कोई बात नहीं बेटा। बुलाते हैं इसको, बुलाते हैं। अच्छा, अभी बेटा एक डाउट आ रहा है श्री अर्जुन पाठक जी का, बढ़िया डाउट है, बहुत बहुत वैलिड। और इन ऐसे डाउट से पता चलता है बच्चा बहुत अच्छे से सोच रहा है चीजों को। अच्छा, कुछ बच्चे सोचते हैं टीटीएस में ऐसा क्या, तो मैं पहले बता दूं बेटा, टीटीएस में कॉमर्स वालों को जरूरत नहीं होती, इसलिए दीपांशु मैं बेटा तुमको उसमें मना कर रहा हूँ। सिर्फ साइंस वालों के लिए होती है वो कहानी, सिर्फ साइंस वालों के लिए, ठीक है। बाकी किस दिन आओ, आ जाओ, वो यूजलेस है आपके लिए। ज्ञान ज्ञान होता है, कॉमर्स वाले ने, साइंस वाले। आओ बेटा, फिर तुम आओ, एक काम करो, एक काम करो बेटा, तुम कल तो नहीं, ट्यूसडे को आओ, सारे के सारे रखे। मैं देता हूँ तुम्हारे को बेटा, तसल्ली कराता हूँ मैं तुम्हारी, तुम्हारी तसल्ली कराते हैं, ठीक है भाई। खुला खेल होगा उस दिन अब। मंगलवार को बुलाते हैं बेटा, बजरंग बली इनविटेशन रहेगा तुम्हारा। एड्रेस की जरूरत नहीं है, यही जूम पे हो जाएगा काम। हाँ पक्का, क्या दिक्कत है? तुम मंगल भी आओ, थर्सडे भी आओ।
एमडब्ल्यू में नहीं, एमडब्ल्यू में अरे दो क्लास में आ जाओ बहुत है बस। कंसेप्ट का नाच होगा, हाँ सही बात है। मैं भी, अरे सब आओ, सब मोस्ट वेलकम है। रात को 9 से 10:30 बजे तक आओ। सुनो पहले इधर मेरी बात सुनो, पहले अर्जुन का डाउट सुन लेते हैं। अर्जुन ये कह रहे हैं सब प्लस माइनस कब लग जाता है फिर? श्री अर्जुन जी, बहुत बढ़िया डाउट है आपका। मैं चाहता था कि कोई बच्चा इस तरह का डाउट पूछे, तो आपको मैं बिल्कुल बधाई देता हूँ, आपने बहुत अच्छी बात पूछी, सबके काम आएगी। भाई आप ये देखो, अगर ऐसे लिखा हो या ऐसे लिखा हो तो आपका आंसर डायरेक्ट आ जाएगा। लेकिन अगर ऐसे लिखा हो तो ये बताओ, अब आप बता सकते हो कि एक्स की वैल्यू 5 है कि -5 है बेटा? बताओ, क्या आप बता पाओगे एक्स? ये जो 5 आंसर आया है, ये 5 की वजह से आया है कि -5 की वजह से? हाँ, बताओ अर्जुन बेटा, आपका आंसर। हनी सही है, विनय अभी और बेटा सुनना ध्यान से। जो मन में थॉट्स आते हैं ना, बताते रहा करो। नहीं बता सकते। इट मे बी 5, इट मे बी -5। तो इसलिए हम कहते हैं कि मॉडुलस हटाया और प्लस माइनस लगाया। जब अननोन क्वांटिटी होती है ना बेटा, तब होता है। वेरिएबल होता है तब प्लस माइनस लगाते हैं, क्योंकि हम श्योर ही नहीं होते कि अंदर वैल्यू कैसी है। क्योंकि भाई वही कह रहा है आंसर 5 आया है, भाई किसी नंबर पे मोड लगाया। आप सुनिएगा जरा बात को, बिल्कुल शब्दों पे ध्यान दीजिएगा। एक क्वेश्चन में ऐसी सिचुएशन आ गई, भाई किसी नंबर पे मोड लगाया और आंसर 5 आया है, बताओ वो नंबर क्या है? तो आप बोलोगे 5 भी हो सकता है, -5 भी हो सकता है, इसलिए +-5 लग जाता है। हाँ, अगर वो ये कह रहा है कि भी किसी नंबर पे मोड लगाया, शिवम कह रहे हैं एक बात, में शिवम की बात को आप तक पहुंचा रहा हूँ। शिवम ये कह रहे हैं सर, अगर ये लिखा है किसी नंबर पे मोड लगाया और 5 आया और वो नंबर 0 से बड़ा है, अब नहीं आएगा +-5, अब क्या आएगा? सिर्फ और सिर्फ 5। तो इट डिपेंड्स ऑन कंडीशन, सिचुएशन, जो साथ में प्रोवाइडेड होती है ना, उनके अकॉर्डिंग बेटा ऐसा सोचते हैं। क्या मैं मानूं आपकी समझ में आया बेटा डाउट आपका? हाँ सर, कंडीशन दे दी इसलिए इसलिए बिल्कुल। संपर्क सूत्र बनने का धन्यवाद, नहीं बहुत अच्छी बात है भाई। आप लोग पता है, एक बात मैं आपको बता दूं आज, तुम मानोगे नहीं अभी। आज से करीब 5-7 साल पहले की बात करते हैं, चलो 5 से 10 साल पहले। क्या किसी के घर में, किसी के भी घर वाले अमेजन से शॉपिंग करने में कंफर्टेबल थे? ये बताओ। अब अब दुकान वालों का अनकंफर्ट पैदा कर दिया है। वही रेट चेक कर लेते हैं, मोबाइल कितने लाए जा रहे हैं शॉप से? विनय तुम बताओ, क्या बिजनेस में चेंज आए कि नहीं आए? भाई क्या ऑनलाइन ऑनलाइन से, ई कॉमर्स ने, ई कॉमर्स हम लोग आगे बढ़ चुके, क्या ई कॉमर्स से? अरे फिर भी बेटा, गोयल आदमी, बिजनेस की समझ होती है बहुत ज्यादा आप लोगों को, बता दो इसको। तो जिस चीज में हम बहुत अनकंफर्टेबल थे, तो यहाँ पे बहुत बहुत फैसिलिटीज आई होंगी, बहुत ज्यादा फैसिलिटीज आई होंगी, फिर वो समझ में आनी शुरू हुई होगी, और फिर अब ये ऊपर है, और जो ट्रेडिशनल शॉपिंग है वो पीछे हो गई है। मानते हो? तो वही बात बेटा, हमारी हमारी क्लास इस टीचिंग में मैं आपको बता रहा हूँ, नो डाउट शॉपिंग का आनंद शॉपिंग करने में ही आता जब आप करते हैं। लेकिन अगर आपको बेटर चीज करनी है, आपको ज्यादा अच्छे से समझना है, टाइम लगाना है, तो आप ये देखो कि वही कहानी हमारे यहाँ पर आती है, कि जिस तरीके से आप लोग जितने डाउट्स और जितनी बातें बोल पा रहे हैं, आप सोच के देखो क्लास में आप बोल पाओगे क्या इतनी बातें? आप याद करके बताओ, क्या आप फेस टू फेस क्लास में आप इतनी बातें बोल पाओगे, इतने डाउट पूछ पाते हो कभी भी? याद करके बताओ, क्या इतने डाउट और इस तरीके से? क्योंकि आपकी आवाज मुझ तक पहुंच रही है और मेरी आवाज सब तक पहुंच रही है, इतनी बातें नहीं कर पाते आप लोग। तो
ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि जब तक ये चल रहा है हम इसको फेस टू फेस पर इंटरेक्टिव ज्यादा लगता है, होता इसी में ही है। फेस टू फेस में बस हाँ ये जरूर है बेटा, मैं बताता हूँ फेस टू फेस में होता क्या है। फेस टू फेस में हमारी बॉडी लैंग्वेज जो हम मूव करते हैं ना, जो आई कांटेक्ट होता है, वो थोड़ा सा उसे अट्रैक्टिव बना देता है टीचिंग, और कुछ नहीं हो पाता। लेकिन जो कंटेंट है ना, जितना कंटेंट, जितने डाउट्स, जो लर्निंग है, उसका लेवल यहाँ पे हाई होता चला जाएगा। भाई वहां पे एक क्वेश्चन कराते हैं, पूछता हूं मैं, हाँ भाई कोई बताता है उसमें मेरी समझ में नहीं है, यहाँ नो कर देते हो 1 सेकंड में। और नो वाले को टेंशन नहीं है, नो वाले बच्चे को टेंशन नहीं होती इस बात की कि भाई मैंने नो करा है, मुझे कुछ कहा जाएगा या कुछ झिझक होती है उसे, कोई उसे इंफिनिटी कॉम्प्लेक्स भी नहीं आता, क्लास में आता है। ठीक है, बाकी अपने अपनी चॉइस है, जैसे भी आप लोग मानो। तो बेटा मैं जरा यहाँ पे आना चाहता हूँ, तो इसको देखो, इसको देखना बेटा जरा। आज मैं तुम्हें रीडिफाइन करना सिखा रहा हूँ, बहुत ध्यान से समझना इसको। अगर समझ में ना आए तुरंत बताना बच्चों, इमीडिएटली बताना। डाउट पूछने में ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बेटर है, कंटेंट में बेटर है हाँ, लेकिन इंटरेस्टिंग बनाने में आपके लिए ऑफलाइन बेटर है। यहां सुनो, ध्यान से सुनना। जो मॉडुलस ऑफ एक्स होता है बच्चों, उससे -x आता है अगर x की वैल्यू नेगेटिव है। आंसर +x आता है अगर x की वैल्यू पॉजिटिव है। 0 आता है अगर x की वैल्यू 0 है। कोई इस बात से मुझसे डिसएग्री हो तो वो मुझे बता दे, फिर मैं नहीं मानता ये बात आपकी। इस बात में कोई भी डिसएग्री हो अब तो मुझे बता दो, ये बात सबके ध्यान में रहनी चाहिए। कोई नहीं है, एग्री है सब, ठीक है, एग्री एग्री। अब यहां देखो बेटा, यहाँ पे 3 पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। इसे हटा देते हैं, क्योंकि इसके लिए इन्होंने बोला हुआ है कि जब x की वैल्यू 0 है, अगर x की वैल्यू पॉजिटिव है, आई रिपीट, अगर x की वैल्यू पॉजिटिव है तो मोड x x बन जाएगा और आंसर 1 आएगा। यस और नो, ये बताओ भाई, यस और नो। इसके बारे में हमें सोचना कुछ नहीं है, क्योंकि ये गिवन है। हमें यहां सोचना है, इस पे फोकस करना है। ये बताओ, इज इट ओके और नॉट ओके? कोई बच्चा नो वाला, कोई बच्चा नो वाला हो, भाई मुझे नो वाला बच्चा चाहिए। मैं बताऊं, जो बच्चा नो वाला है उसे मैं देखता हूँ कि वो मैं हूं, क्योंकि मेरे सवालों के जवाब नहीं मिलते थे जब मैं पढ़ता था। कोई नहीं बताता, पोल मैंने दिया ही नहीं है, ऐसे ही बता दो नो। जब मैं पढ़ता था, मैं 11th या 12th में था, मुझे कोई आंसर नहीं देते थे, मेरे टीचर आंसर नहीं देते थे। तो मुझे क्या लगता है, जो बच्चा नो वाला है मुझे लगता है वो मैं हूँ, क्योंकि उसके आंसर आज भी नहीं मिलते। तो कोई भी बच्चा नो वाला हुआ करे, बताया करो मुझे, ठीक है? भाई एक्स की वैल्यू पॉजिटिव है, बेटा एक्स की वैल्यू, आप यहाँ होते क्या डाउट पूछते बेटा, आज की तारीख में मैं क्या इमेजिन करूं। यहाँ देखो, एक बच्चे ने डाउट पूछा, मैं उसका डाउट बता रहा हूँ। एक्स की वैल्यू पॉजिटिव है, आप ये देखो, अगर एक्स की वैल्यू पॉजिटिव होती है तो मोड एक्स सिंपल एक्स बन जाता है। अगर एक्स पॉजिटिव है तो मोड एक्स सिंपल एक्स बन जाता है। तो ये बन गया सिंपल एक्स, ठीक है, और एक्स अपॉन एक्स से 1 आ गया। इज दिस क्लियर बेटा? नो वाला बच्चा, और उसकी पहचान को सीक्रेट रखा जाएगा। नो वाले बच्चों को बिल्कुल भी परेशान नहीं किया जाएगा। डाउट ये था, वो कहते मेरी समझ में नहीं आया, ये डाउट था। और अगर x की वैल्यू 0 से छोटी है, अगर x की वैल्यू 0 से छोटी है तो मोड x की जगह -x आ जाएगा, और अब मेरे पास -1 आ जाएगा। ठीक है जी? तो आप ये देखो बच्चों, आप ये देखो,
कि अब मैं fx को लिख सकता हूं -1, 1 और 0। -1 कब लिखूंगा? जब x की वैल्यू 0 से कम है। ये कब लिखूंगा? जब x की वैल्यू 0 से ग्रेटर है। ये कब लिखूंगा? जब 0 है। क्या मुझे कोई बच्चा बताएगा कि हमारे पास क्रिटिकल पॉइंट क्या है? सीपी क्या है यहाँ पर? सीपी है x इक्वल टू 0। तो एट x इक्वल टू 0 अगर ये कहा जाए कि 0 माइनस पे बताओ क्या होगा, तो बताओ 0 माइनस पे आंसर क्या होगा? -1। 0 प्लस पे क्या होगा? 1। 0 पे क्या होगा? 0 पे हमें परेशानी आती है, इससे पहले ही उन्होंने परेशानी दूर कर दी। तो नॉट इक्वल, देयरफॉर, नॉट इक्वल तो क्या हो गया? देयरफॉर नॉट कंटिन्यूअस। समझ में आ गई बात? किसी को कोई इश्यू इसमें हो तो बताओ। ठीक है, नेक्स्ट। नाइन्थ क्वेश्चन, बताओगे भी? भाई x की वैल्यू 0 से कम है, x की वैल्यू 0 से कम है तो मोड x क्या बन जाएगा बच्चों? मोड x क्या बन जाएगा? 0 से कम नेगेटिव वैल्यू के लिए क्या बन जाएगा? बताओ कंटिन्यूस आएगा कि नहीं आएगा? भाई कंटिन्यूस आएगा कि नहीं आएगा? बताओ, निकाल के बताओ सारे बच्चे जल्दी से। ये कंटिन्यूस है, यस और नो? जल्दी जल्दी फिनिश करो। ये तो तीनों में इक्वल आया ना, देयरफॉर कंटिन्यूअस। अब एक बच्चे ने नो भी दिया है, पोल खुल नहीं रहा। वो पोल खुलना चाहिए, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। चलो नेटवर्क का हुआ होगा इशू। मोड तो वैल्यू नेगेटिव देगा, फंस गए ना तुम। यस रुक जाओ बेटा अभी। एक बच्चा कह रहा था मोड तो, अरे अगर x की वैल्यू -2 है तो मोड x -x होने की वजह से पॉजिटिव वैल्यू तो दे रहा है मेरे लाल। अच्छा ठीक है, गलती से हो गया। तुम फिर फंस गए शिवम उसी चक्कर में। समझ में आई बात नहीं आई? अरे एक बार बताओ, चलो चलो,
इस चीज का भी रेक्टिफिकेशन यही करते हैं आज। ये वैल्यू पॉजिटिव है, नेगेटिव है या जीरो है, बताओ। -x से जो आंसर आएगा वो पॉजिटिव आएगा। अरे शिवम एग्जैक्टली बताओ क्या लिखा है, वी लिखा है। जिन बच्चों ने, अच्छा, पॉजिटिव वाले मोड नहीं है इस पे, पॉजिटिव वाले यस लगा देना, नेगेटिव वाले नो लगा देना, ठीक है। चलो जीरो वालों की जरूरत नहीं है अभी। एक काम करते हैं, सुनो सुनो सुनो, ऑप्शन बनाते हैं। ये भी तो हमारे पास ऑप्शन होता है ना, एक तरीका ये भी तो है। -x से आंसर पॉजिटिव आएगा, -x से नेगेटिव आएगा, -x से जीरो आएगा, -x से कुछ भी आ सकता है, कुछ भी आएगा, कंडीशन कुछ नहीं पता। और ये चला पोल। अरे एक मिनट रुको, पोल चला चला चला, यस अब आया पोल। अब बताओ। तुम अपना आंसर बताओ, मैंने क्या लिखोगे। पोल नहीं आया, पोल आ चुका बेटा, पोल चल रहा था ताबड़तोड़, पोल भर दिया बच्चों ने। अरे तुम अपना यहाँ बताओ ना। अर्जुन क्वेश्चन ये है कि -x से आंसर पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव आएगा, जीरो आएगा, क्या आएगा। अगर आपको लगता है पॉजिटिव आएगा आंसर ए दो, नेगेटिव आएगा आप बी दो, जीरो आएगा आप जीरो सी दो, और कुछ भी आ सकता है तो आप डी दो। विनय गोयल मुझे तुम्हारा आंसर चाहिए यहाँ। चेक करें भी। अरे बल्कि 7 बच्चे कौन है। ओके, ठीक है ठीक है। नाम बताए जाए इन 4 बच्चों के, भाई इन 4 बच्चों के नाम बता दिए जाए। विद भरपूर बेइज्जती। 2 बच गए हैं, चलो पहले जो रिजल्ट देखो पहले तो। ये आप लोग का ऑडियंस पोल। आंसर कौन सा सही है, सबको अपना ही सही लग रहा होगा। अच्छा ये सी वाला बच्चा कौन है यार, वैसे ये बताओ, सी वाला बच्चा कौन है। हाँ यही मैं देख रहा हूँ, सी वाला बच्चा कौन है ये। बाकी तो चलो हम देख लेंगे। आज शिवम पाराशर कह रहे हैं कि अगर ऑप्शन डी नहीं हुआ तो आज ही कुतुब मीनार से कूद पड़ूंगा मैं। ये देखो, कह रहा आजीवन ब्रह्मचारी रहूंगा, अन्न जल का त्याग कर दूंगा अगर आंसर डी नहीं हुआ तो। ये देखो इतना कॉन्फिडेंस ले रहा है डी पे। विजय स्तंभ से कूदूंगा। हर्षित कह रहा है भाई देख, आंसर तो मेरा भी डी है पर इतना सेक्रीफाइस नहीं करूंगा। आंसर बता रहा हूं मैं, आंसर सुनो। विनय कह रहा है ये मारा गया, कह रहा सेम। हनी कह रहा है सेम कॉन्फिडेंस है पर बी पर। आंसर 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 ये। विनर तुम सोचो कि तुम्हारा क्या होना चाहिए। और बच्चे बताओ भाई।
किसी के मन में कोई थॉट हो। हनी तुम भी बड़े कॉन्फिडेंट होते, शिवम तो बच गया, तुम्हारा क्या होगा? बी वालों को खान पान का त्याग करना पड़ेगा। कूदने वाला कौन है? ए नहीं है। बच्चे कह रहे ए नहीं है, बी क्यों नहीं हुआ? एक बात बताओ, अगर एक्स की वैल्यू, अगर एक्स की वैल्यू, कॉन्फिडेंस ऐसा ही होना चाहिए बिल्कुल, कॉन्फिडेंस ऐसा, लेकिन मैं वाकई में ढूंढ रहा हूँ सी वाला कौन है, सी वाला कौन है बच्चा? मैं ढूंढ के बताऊं फिर, या तो बता दो, वरना मैं ढूंढ के बता रहा हूँ कि सी वाला बच्चा कौन है। अच्छा ठीक है, ओके। बच्चे ने बता दिया। ओ रहने दो, बच्चे ने बता दिया अपने आप ही, आप कुछ नहीं बोलेंगे उसको। सुनो भाई सुनो। अच्छा तुम नहीं हो? चलो अभी देखते हैं। बच्चा मना कर रहा है, मैं नहीं हूँ, कोई और होगा। बोले मेरा नाम मत लगाओ। सुनो पहले, अगर एक्स की जगह मैंने टू लिखा तो आंसर नेगेटिव आएगा। बट अगर एक्स की जगह -2 लिखा तो, अगर एक्स की जगह 2 लिखा तो आंसर क्या आएगा? -2 बन जाएगा। -2 लिखा तो 2 बन जाएगा। 0 लिखा तो 0 बन जाएगा। वो कुछ भी आ सकता है, पॉजिटिव भी आ सकता है, नेगेटिव भी आ सकता है। इट डिपेंड्स ऑन द वैल्यू ऑफ एक्स। पॉजिटिव डिफॉल्ट में क्यों ले लिया तुमने? किसने कह दिया तुमसे पॉजिटिव है? भाई बच्चे कहना हमने पॉजिटिव डिफॉल्ट ले लिया, क्यों ले लिया पॉजिटिव डिफॉल्ट? तुम्हारी मर्जी, ठीक है, तो मेरी मर्जी है। भाई तुम्हारी मर्जी है तो हम तुम्हें 0 मिलेगी फिर। बी सही नहीं है। 9th क्वेश्चन की बात चल रही है। भाई मोड, अच्छा ये बताओ मोड की बात कहाँ से आ गई भाई? क्या इस क्वेश्चन में मैंने मोड दिया है आपको? मैंने कहा था -x से आंसर कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव आएगा या 0 आएगा? वो कुछ भी आ सकता है। -x को आप नेगेटिव कैसे मान लोगे? अगर x की वैल्यू -2 है तो -x की वैल्यू 2 हो जाएगी। एज्यूम करोगे तो एजम्पशन रॉन्ग भी तो होती है। √2 को तुमने रैशनल एज्यूम किया था। भाई 10th क्लास में आपने √2 को रैशनल एज्यूम किया था। बाद में क्या हुआ था? कॉन्ट्राडिक्टरी आ गया था कि नहीं आ गया था? √5 को √2 को करा था ना। तो जब आप उसे रैशनल मानते थे तो आगे की कैलकुलेशन गलत आ जाती थी। तो अगर एजम्पशन गलत होगी तो उसके आने वाले रिजल्ट भी गलत होंगे। अगर आप आज इसे एजम्पशन ले लोगे इसके लिए कि ये नेगेटिव भी होगा, तो आगे आने वाले क्वेश्चन गलत हो जाएंगे। इसमें बस यही बताना था -x कैसा हो सकता है, इट मे बी पॉजिटिव, नेगेटिव, कुछ भी। यही बात तो हम कह रहे हैं कि अगर तुमने 5 ले लिया तो प्लस आ गया, किसी ने -5 लिया तो प्लस भी आ सकता है, माइनस भी आ सकता है, 0 भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। ये ऑप्शन था क्या? नहीं था। भाई कुछ भी आ सकता है, कैन नॉट से कि पॉजिटिव ही आएगा। हाँ छोटा सा अच्छा एमसीक्यू है ये, बहुत जरूरी है ये। मैं बता क्या रहा था, हाँ। तो इसकी वैल्यू क्या आएगी? अब देखो एक्स की वैल्यू 0 से छोटी है, मतलब नेगेटिव है। तो नेगेटिव के लिए मोड नेगेटिव ही हो जाता है। तो यहां से भी -1, यहां से भी -1, आपका इक्वल आ जाएगा, दैट्स इट। कोई बात नहीं, कोई। अब सी वाले को बताओ। हाँ ये बात भी सही है, सी वाला कौन था? एक मिनट, सी वाले का पता लगाता हूँ। एक सेकंड रुको जरा, टाइम लग सकता है। लेट मी चेक। एक मिनट लगेगी बच्चों यार। वैसे उससे गलती से ही हुआ होगा, सी जिसका भी था। हाँ आ गया आ गया आ गया। शेयर करेंगे आपके साथ, चिंता की कोई बात नहीं। शेयर करते हैं, शेयर करते हैं, शेयर करते हैं। ये नो चाहिए ना, नो। अरे ये मिक्स कैसे हो रहे हैं? हम्म। ये कौन है? हाँ जी।
ये कौन है? सी ऑप्शन, ये तो पुराना वाला है, लेकिन नहीं, ये नहीं, ये नहीं है। हमें सी ऑप्शन चाहिए था। सी ऑप्शन दिख रहा है कहीं पे? मुझे लग रहा है दो पोल मिक्स हो गए, उनकी रिपोर्ट मिक्स हो गई। ये राशि चैतन्य महाप्रभु कहाँ है भाई? ये हमारे मिल गया हमें शिकार। कहाँ है ये चैतन्य? फिल्टर लगा लिया, ठीक है। अरे भैया, अच्छा बता दिया बच्चों ने चैतन्य है। ओहो हो। शेयर कर तो दिया, कर दिया शेयर। कहाँ है ये चैतन्य? चैतन्य गुरु है ही नहीं, चलो छोड़ो, खैर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 10th क्वेश्चन। 10th क्वेश्चन का बताओ भाई, 10th क्वेश्चन। आज कम ही पढ़ाओ। क्यों भी कम क्यों पढ़ाओ आज? संचिता वेरी गुड। अच्छा, ये हो गए थे सारे? ठीक है, ये क्वेश्चन हो चुके हैं सब। आ आ आ आप छुट्टी वगैरह नहीं लेते हो? बच्चे पूछ रहे हो छुट्टी वगैरह नहीं लेते? ले लेते हैं छुट्टी भी, ऐसा नहीं है। पहले एक बार कोर्स खत्म हो जाए ना, फिर लेते हैं छुट्टी आराम से, टेंशन। मनाली चलेगी। सुनो पहले, कहते हैं ए और बी में रिलेशनशिप फाइंड करो, और ये कंटिन्यूअस है। बेटा एक बात बताओ, अगर ये कंटिन्यूअस है, अगर फंक्शन इज कंटिन्यूअस, एट एक्स इक्वल टू 3, एक एक लाइन, एक एक शब्द को पकड़ के ऐसे ना छूट ना जाए। मेरे मुंह से निकला उधर से आपने पकड़ लिया एकदम। तो 3 पर अगर ये कंटिन्यूअस है, तो क्या आप जो अगली लाइन लिखी जा रही है इससे एग्री करते हो कि नहीं करते? कि 3 माइनस से जो लिमिट आएगी, जो लिमिट 3 से आएगी, और जो लिमिट 3 प्लस से आएगी, क्या वो सारी इक्वल होंगी या नहीं होंगी? क्योंकि फंक्शन कंटिन्यूअस है। किसी को ऑब्जेक्शन इस बात में? मनीष वेरी गुड, बताओ भी, किसी को ऑब्जेक्शन? किसी बच्चे को इस बात में ऑब्जेक्शन है? 3 माइनस पर फंक्शन क्या होगा? भाई 3 माइनस पे फंक्शन क्या होगा? 3 माइनस पे फंक्शन क्या होगा? ए एक्स प्लस 1 होगा। 3 पे क्या होगा? भाई 3 पे क्या होगा? 3 पे भी एक्स प्लस 1 ही होगा। 3 प्लस पर क्या होगा? बी एक्स प्लस 3 होगा। 3 प्लस पर, जस्ट चेक, ये 3 प्लस है, ये 3 है, ये 3 माइनस है। 3 पुट किया, 3a प्लस 1 इक्वल टू 3a प्लस 1 इक्वल टू 3b प्लस 3। तो 3a माइनस 3b इक्वल टू 2। क्या ए और बी के बीच में रिलेशनशिप आ गई कि नहीं आ गई? भाई क्या ए और बी के बीच में रिलेशनशिप आ गई कि नहीं आ गई? 3 से डिवाइड भी कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। क्या ए और बी के बीच में रिलेशनशिप आ गई? सबकी समझ में आया कि नहीं आया? यस नो करा लें? यस नो की फैसिलिटी भी तो है हमारे पास। अरे यस नो वाली फैसिलिटी और भी जगह मिल पाती है, पता लग पाता है। यस नो करा लो, पूछ लो। पोल, पोल फैसिलिटी आई है अभी। हाँ सही कह रहे हैं, पिछली बार तारीफ करी थी पोल की, और पोल चला नहीं था। ओके ओके, 3 कॉमन लेके डिवाइड कर सकते हैं, मुंह से बोलने की फैसिलिटी है। तो इतने सारे बोल पाते हो?
वो कह रहे अरे बेटा यहां से देखो इसे सोल्व करा है हमने, 3b को उधर ले गए, 1 को इधर ले आए, बस हो गया क्वेश्चन खत्म। चैट बॉक्स में लिख देते हैं सब। ओके चलो नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट देखो। इसमें एक चीज लिखना भूल गए हम लोग, इज कंटिन्यूअस। चलो मैं क्या सोच रहा था आप लोगों को मैं नाम लेके अनम्यूट करने की परमिशन दिया करूंगा, बुलवाया करूंगा 4 या 5 बच्चों से बीच बीच में, ठीक है, नाम बोल के। अरे नाम बोलता हूँ, अगर वो नहीं बोलेगा उसे मीटिंग से बाहर। अभी पूछते हैं एक बच्चे को जरा। हाँ यस, हाँ पे निखिल कुमार, तुम्हारे लिए अनम्यूट का परमिशन गई है। नहीं ऐसे सही नहीं बेटा, इनको पता लगना चाहिए ना कि क्या कहानी चल रही है। निखिल निखिल निखिल, बोलो बोलो बेटा, अगली आवाज आपकी, आपके सभी मित्र यहाँ पर इंतजार कर रहे हैं। ये देखो बच्चा गायब है, नहीं है? गायब है ये बच्चा, ये ऐसे पता चलता है। वट एवर, कहते हैं लेमडा की वैल्यू निकालो और ये कंटिन्यूअस है। तो सुनो, अगर ये कंटिन्यूअस है तो जो लिमिट 0 माइनस से आएगी वही लिमिट 0 से आएगी, और यही लिमिट 0 प्लस से भी आएगी। वेरी गुड, वेरी गुड। 0 माइनस पे क्या आएगा? 0 माइनस पे आएगा, ये क्वेश्चन अजीब सा है, मैं तुम्हें बताऊं। 0 पर क्या आएगा? इस क्वेश्चन में कुछ अजीब बात होगी, देखना शिवांश अभी बताते हैं बेटा। अंश अभी बताते हैं। ठीक, अब यहां देखो 0 पुट करा तो आंसर 1 आ गया, यहाँ 0 पुट करा तो लैम्डा इंटू 0 आ गया, और यहाँ भी पुट किया तो लैम्डा इंटू 0 आ गया। अब ये बताओ कि हमें ये कंटिन्यूस करना है तो तीनों इक्वल होने चाहिए। मैं लैम्डा की जगह क्या लिखूं जिससे कि 1 आ जाए, बता पाएगा कोई? है कोई? MKL, माइका लाल, जो लैम्डा की वैल्यू बताए, कि लैम्डा की वैल्यू, ऐसी वैल्यू बताए 0 में मल्टीप्लाई करके 1 आ जाए। कोई बच्चा, कोई भी, कोई तो होगा महान। भाई लैम्डा की जगह कुछ भी रखो, 0 में मल्टीप्लाई करके आंसर मुझे 1 चाहिए, निकाल पाएगा कोई वैल्यू? तो आप बोलोगे नो, नो रियल वैल्यू ऑफ लैम्डा इज पॉसिबल। रियल भी लिख देना, ठीक है। इमेजिनरी का क्या भरोसा, कोई बना दे इमेजिनरी ऐसी। वैसे भी फंक्शन जितना भी होता है ना रियल नंबर के लिए होता है हमेशा। अभी नॉन रियल का पता ही नहीं ना। भाई कोई मैथमेटिक्स की ब्रांच में कहीं पर कुछ बना दिया जाए,
एक बार बताओ, एक ऐसा नंबर बताओ जिसका स्क्वायर -2 आ जाए, बताओ। तो रियल में तो होता नहीं, इमेजिनरी में तो होता है, लेकिन क्या भरोसा किसी का। तो वैसे भी फंक्शन चैप्टर बनाया ही रियल नंबर्स के लिए, इसका नाम होता है रियल फंक्शंस, चैप्टर का नाम ये होता है रियल फंक्शंस। तो रियल नंबर में तो पॉसिबल नहीं है, तो रियल की बात चलेगी यहाँ पे। समझ में आया कि नहीं आया, बताओ बच्चों जल्दी से। भाई बताओ। नहीं नहीं, लॉग वॉग कुछ नहीं है। अरे बेटा, वो बताएंगे बाद में। ठीक है। नेक्स्ट। ये क्वेश्चन हो गया कि नहीं हुआ? भाई ये क्वेश्चन करा दिया गया है कि नहीं करा दिया गया है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन वाला? याद आ गया? एक बार और हो जाए। के प्लस से क्या आएगा? के माइनस से क्या आएगा? के से क्या आएगा? याद आया कुछ? कुछ कुछ याद आना शुरू हुआ? आज की ही बात है, बहुत देर लगाई थी, इक्वल नहीं आए थे। तो इंटीजर्स पर डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। डन है भाई? कोई प्रॉब्लम इसमें किसी को? नेक्स्ट पे चलते हैं। ये क्या है? बच्चों वाले क्वेश्चन शुरू हो गए अजीब अजीब से। रुको, मैं देखता हूँ कोई मस्त सा बढ़िया क्वेश्चन दिखाई दे जाए। आहा, ये भी अच्छा है। सब अच्छे हैं, थोड़े अजीब से है, ये देखो भाई, ये अच्छे है। ये काम के क्वेश्चन है भाई, इसे देखो। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में आएगा कोई ना कोई। कहते हैं कंटिन्यूअस है, के की वैल्यू निकालो। तो बच्चों, एमसीक्यू पेपर आना है आपका तो। अरे एमसीक्यू के हिसाब से पढ़ाऊं ना? ये क्वेश्चन तो एमसीक्यू के हिसाब से बताया जा सकता है बहुत जल्दी। बोलो बोलो बताओ, बहुत जल्दी हो जाएगा। भाई ये कंटिन्यूअस है, तो दोनों से लिमिट इक्वल आएगी। तो जरूरी थोड़ी है चैप्टर एमसीक्यू में डालें। ये बात सही है, ये बात सही है, लेकिन डलेगा वैसे ही एमसीक्यू में, ये तो डलेगा बेटा। डिफरेंशिएशन के बिना कैसे काम चलेंगे? देखो भाई, ओके, टू को यहाँ पुट किया, कितना आया? 4 के। टू को यहाँ पुट करा, जगह ही नहीं है, कितना आया? 3। कंटिन्यूस में आपस में इक्वल होंगे, के की वैल्यू कितनी आई? हाँ हो सकता है, जब आएगा तब देखेंगे। वैसे सुनो, आप लोग ऐसे कह रहे हो जैसे मैंने आप लोगों को कराया नहीं है, ये एमसीक्यू के हिसाब से कह रहे हो। क्या आप लोगों को ये मैंने कराया हुआ नहीं है भाई? टू माइनस से क्या आएगा? के एक्स स्क्वायर। टू से क्या आएगा? ऐसे कह रहे हो जैसे मैंने कराया ना हो। तुम तो भाई बेइज्जती करा दोगे मेरी।
एक सेकंड में दुनिया में कह दोगे सर ने नहीं कराया हमको, ये कराया हुआ नहीं है क्या, ये बताओ भाई। नहीं कराया हुआ तो बता दो। अरे बच्चे कह रहे हैं ऐसे नहीं हुआ वैसे होगा, इसलिए मैंने कहा चलो भाई, ऐसा नहीं कोई, निपटा उसको। अगले की वैल्यू निकालो के की फटाफट। चलो के की वैल्यू निकालो ताबड़तोड़, जल्दी जल्दी। चलो एक बच्चा तो मेरे सपोर्ट में है। अरे एक कह रहा है 9/10, एक कह रहा है 9/5। ये पाई कहाँ से आ गया भाई? पाई कहाँ से आ गया? पाई पाई कहाँ से आया? कल पता है ना क्या डे था? पाई अप्रोक्सीमेशन डे था कल। आपको पता है कि नहीं पता? पता होगा वैसे। कल था पाई अप्रोक्सीमेशन डे। क्यों 22/7 नहीं था कल? अच्छा अगला भी निकाल दिया। यहाँ पुट किया, यहाँ पुट किया। हाँ ठीक है, सही आंसर है सबके। सब बच्चों का आंसर। अरे एक ने 5/9 भी निकाल रखा है। 5/9 कैसे आया ये? 5/9 कैसे आया ये? ये टाइपो है, ये टाइपो हो गया। आगे बढ़ो। ओ ओ ओ 28 करो पहले, चलो छोड़ो। 28 करो, 28। 826 पे लगा लो स्टार। स्टार है ये, स्टार। एग्जाम में बहुत आता है इसलिए हम कराएंगे इसको। उल्टा लिख दिया जल्दी में। चलो जी, 9/5 का 5/9 लिख दिया। करोगे इसे? 28 करोगे? 28 इजी है, 28 करना है, 27 नहीं। अब सही है। अमीशी, हर्षित, अर्जुन। अर्जुन तुम बोर तो नहीं हो रहे बेटा? भाई कोई बच्चा बोर हो रहा हो बता दो मुझे। ठीक है मनीष, बढ़िया बेटा। मिशिता गलती हो गई कुछ, मिस्टेक। बिरला जी बढ़िया, नव्या बढ़िया। शिवांश ओके गुड बेटा, पास। अंशु गर्ग वेरी गुड। ऊर्जा शाबाश। हाँ मनीष हो गया, ठीक है ठीक है ठीक है। नवीरा, अंश गौड़, सबका आंसर बढ़िया है। अरे कौन से का आंसर लिख रहे हो संचिता? कौन से का आंसर लिख दिया बेटा ये आपने? शिवम तुमने कौन से का आंसर लिखा है? दीपांशु गलत हो गया, फिर से गलत। अपूर्वा गुड। ये बच्चा बढ़िया है, काम करता है सही। संचिता बताया नहीं बच्चे कौन से का आंसर लिखा था आपने। झलक, शाबाश। दीपांशु क्या कर रहे हो? यहाँ पाई रखो, सीधे सीधे पाई रखो, पाई। तो क्या आया? के पाई इक्वल टू कॉस पाई। कॉस पाई की वैल्यू होती है -1। ये गलती हो रही है बच्चों आप लोगों से। ये हुई थी गलती, देखो मिस्टेक पता चल गई। अच्छा ठीक है। ओके संचिता, हनी, देवांश बढ़िया। भाई ये क्वेश्चन अभी आज ही करोगे? इसे अगली में करना। ये अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि ये कर लो, ये सही है। ये सही है, ये काम का भी है। ये और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कॉस पाई की वैल्यू पता नहीं थी बेटा? कॉस पाई की वैल्यू पता लगाने के लिए एक मजदूर रख लो, जो वैल्यू याद कर करके बताएगा तुम्हें रोज। तुम्हें ना जब जब भी मैथ्स के क्वेश्चन करो, एक बंदे को ले लो कि भाई 1 घंटे के लिए तुझे आना है, तेरा यही काम है। वो नहीं तो चौक पे बैठ जाते हैं सुबह सुबह, वो पुताई वगैरह का लेके वो सामान, ठीक है? तो उनमें से किसी एक बंदे को पकड़ लो।
कि भाई तेरा काम है मुझे वैल्यू बताने का। कौन करेगा याद, ये बताओ वैल्यू अब। तो बहुत दिन हो गए, 11 से चलती आ रही है वैल्यू कॉस पाई। और कॉस पाई तो ऐसी गलत इतनी बार आती है, इतनी बार आती है, रट जाती है। बेटा कॉस पाई वैल्यू याद रखो सब लोग। 180 तक की सारी वैल्यू याद होनी ही चाहिए। 360 की नाम ही हो, चलो 180 तक होनी चाहिए। पहले इसे सुनो भाई, शॉर्टकट सुनो, शॉर्टकट शॉर्टकट सुनो। मनीष वेरी गुड बेटा। 2 यहाँ रखने का स्कोप नहीं है। अरे रे रे, इस क्वेश्चन में अच्छी बात सुनो। अब देखो क्रिटिकल पॉइंट कौन, भाई क्रिटिकल पॉइंट कौन, 2 रखा। ठीक, रख दिया जी। अब देखो क्रिटिकल पॉइंट कौन, अब देखो क्रिटिकल पॉइंट कौन, अब क्रिटिकल पॉइंट कौन, अब क्रिटिकल पॉइंट कौन, 10, रख दो 10। क्या इन दोनों को सॉल्व कर सकते हो? बच्चों ने आंसर निकाला है, सबने बहुत बढ़िया आंसर निकला है बेटा सबका। बी की वैल्यू बनाएगी, सॉल्व करो देखो। सॉल्व करो और बताओ। खत्म हो रहा है आज का, बच्चे कह रहे हैं खत्म कर लो आज को। ऐसी बात है भाई। थोड़ा सा काम तो बच रहा है वैसे भी, आज में तो हो भी नहीं पाया। एक क्लास का काम और है। चलो नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यूटी खत्म हो जाएगी, उसके बाद हम लोग थोड़ा होल्ड करेंगे और हम लोग आप लोगों को प्रैक्टिस कराएंगे फिर एमसीक्यू की। हम लोग आप लोगों को एमसीक्यू की प्रैक्टिस कराएंगे, क्या कहते हो? कोई बुक की जरूरत नहीं है, हम देंगे बुक। कोई बुक की जरूरत नहीं है, केस स्टडीज के क्वेश्चन ले लेंगे। आसान है, केस स्टडीज में ज्यादा दिक्कत नहीं है। हाँ मैं कराऊंगा बेटा, मैं करूंगा, बुक की कोई जरूरत नहीं, हम प्रोवाइड करेंगे। कंटेंट हम प्रोवाइड करेंगे, थोड़ी मेहनत लगेगी आप लोगों को, लेकिन चैप्टर रिवाइज करना शुरू कर देना। मैंने अभी कोई क्वेश्चन नहीं पूछा है भूमि। हम लोग स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 2 से, स्टार्ट करा देंगे। एमसीक्यू आने ना उसमें अच्छे अच्छे आएंगे। सिर घूम जाएगा तुम्हारा एमसीक्यू, बहुत बहुत खतरनाक चीज होती है एमसीक्यू बेटा। ठीक है, तो उसकी प्रिपरेशन करनी शुरू कर देना आप लोग, चैप्टर 2 का रिवीजन ले लो, फिर कराएंगे, ठीक है। ओके चलो, और तो कुछ नहीं करना, 1 to 5 के ही होंगे।